हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 10वीं कक्षा का भूगोल के छोटे छोटे क्वेश्चंस को। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करो। आपको ऐसे एक प्रश्न दिया गया होगा जिसके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और सही ऑप्शन आपको लिखना होगा। तो पहला देखिए, अमेजन नदी का मैदान मुख्यतः, तो इसका उत्तर आएगा मानवीय अधिवास के प्रतिकूल है। यहाँ लिखेंगे मानवीय अधिवास के प्रतिकूल है, प्रतिकूल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है कि क्षेत्र अध्ययन के लिए डैश उपयुक्त सामग्री नहीं है, तो इसका उत्तर आएगा आरेखन पट्टी। तो यहाँ लिखेंगे आरेखन पट्टी, आरेखन पट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है ब्राजील देश की अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से डैश व्यवसाय पर निर्भर है, तो इसका उत्तर आएगा तृतीयक। यहाँ लिख देंगे तृतीयक। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, भारत के अति उत्तर में डैश वन पाए जाते हैं, तो आपको पता होगा कि अति उत्तर में हिमालय है, तो वहां पर आएगा हिमालयी। ऑप्शन हम उत्तर लिखेंगे यहाँ पर उसका हिमालयी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में लिखा है कि ब्राजील देश में, देखिए हाँ, ब्राजील देश डैश नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो सही उत्तर आएगा सांबा, क्योंकि ब्राजील में सांबा नृत्य है। छठा क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में डैश स्थान पे है, तो इसका सही उत्तर आएगा दूसरे। पहले क्रमांक पे चीन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, 7वां प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि अमेजन विश्व की एक बड़ी नदी है, इस नदी के मुहाने के पास। इसमें उत्तर इन ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो आएगा त्रिभुज प्रदेश नहीं है, त्रिभुज प्रदेश नहीं है। अगला देखिए, भारत के डैश राज्य में रेल मार्ग का जाल विरल है, विरल मतलब कम होता है, और इसका सही ऑप्शन आएगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान मरुस्थलीय इलाका है, तो यहाँ लिख देंगे राजस्थान। 9वें क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा हुआ है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 देश ब्राजील की सीमा से नहीं लगे हैं, तो इसका सही उत्तर आएगा चिली इक्वेडोर। इसको आप याद कर सकते हैं कि मिर्ची को चिली बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग चिली इक्वेडोर यहाँ पर। 10वां क्वेश्चन देखिए, दोनों देशों में डैश प्रकार की शासन प्रणाली है, तो इसका उत्तर आएगा ये तीसरा वाला प्रजातांत्रिक। यहाँ लिख लेते हैं प्रजातांत्रिक। अगला देखिए, 11वां क्वेश्चन, भारत का सुदूर दक्षिणी छोर डैश नाम से पहचाना जाता है, तो आपको याद रखना है इंदिरा पॉइंट। भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के नाम पर ये रखा गया है, इंदिरा पॉइंट। अगले क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन में लिखा गया है ब्राजील के सदाबहार वर्षा वनों को डैश कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन आएगा विश्व के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन यहाँ से ही मिलता है, तो विश्व के फेफड़े। वीडियो को बार बार सुनते रहने से ये याद हो जाएंगे। अगला जो है 13वां प्रश्न, भारत एवं ब्राजील दोनों देशों की अर्थव्यवस्था डैश प्रकार की है, तो विकासशील आएगा दूसरा ऑप्शन, और भारत एक विकासशील देश है, तो विकासशील आएगा, अभी विकास कर रहे हैं इसलिए विकासशील आएगा। यहाँ देखिए 14वां प्रश्न, लिंग अनुपात का मतलब है किसी प्रदेश में डैश पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या, तो ऑप्शन इसमें आएगा प्रति हजार, क्योंकि 1000 पुरुषों में ही स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात में देखा जाता है, प्रति हजार। 15वां प्रश्न देखिए, ब्राजील में सर्वाधिक भाग डैश, तो ऑप्शन आएगा उच्च भूमि का है, उच्च भूमि का है। अगला देखिए 16वां, भारत की तरह ब्राजील में भी, सही ऑप्शन इसमें से आएगा दूसरा प्राचीन पठार है,
प्राचीन पठार है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, ये वाला प्रश्न हमने पहले भी किया हुआ है। अमेजन नदी का मैदान मुख्यतः, तो यह आएगा मानवीय अधिवास के प्रतिकूल है, क्योंकि घने जंगल है तो वहाँ पे इंसान रहते नहीं हैं या बहुत कम रहते हैं, तो आदि अधिवास के प्रतिकूल है, प्रतिकूल। अगला देखिए 18वां, अरब सागर में लक्षद्वीप के द्वीप, इसका ऑप्शन आएगा राइट वाला, प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप है। 19वां, अरावली के तलहटी में, इसका सही ऑप्शन आएगा मेवाड़ का पठार है, मेवाड़ का पठार है। अगला 20वां प्रश्न देखिए, आवासों का केंद्रीकरण नीचे दिए गए प्रमुख कारकों पर निर्भर होता है, तो इसमें सही ऑप्शन आएगा पानी की उपलब्धता, क्योंकि जहां पर पानी होगा वहीं पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो पानी की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता। 21वां प्रश्न देखिए, ब्राजील के दक्षिण पूर्वी भागों में कौन से प्रकार के अधिवास मुख्य रूप से मिलते हैं, तो ब्राजील में सबसे ज्यादा लोग दक्षिण पूर्व में रहते हैं, इसलिए केंद्रित आएगा, यहाँ केंद्रित। और अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ये देखिए 22वां प्रश्न है, नर्मदा की घाटी में सघन अधिवास पाए जाते हैं, तो नर्मदा में सघन मतलब ज्यादा अधिवास क्यों मिलते हैं, क्योंकि वहां पर कृषि योग्य भूमि है, कृषि योग्य भूमि। अगला चलते हैं 23वां प्रश्न, ब्राजील में किस राज्य में नगरीकरण कम हुआ है, तो सबसे कम नगरीकरण हुआ है पारा में, पारा का उपयोग थर्मामीटर में भी किया जाता है। 24वां प्रश्न में देखिए ऐसे आकृति दिया हुआ है, तो लिखा है कि नीचे दिया गया कौन सा आकार ब्राजील के तटीय प्रदेशों को उचित प्रकार से दर्शाता है, तो बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ब्राजील के लिए आपको डी अक्षर याद रखना है, ये डी शेप, और भारत के लिए आपको वी शेप रखना है, ठीक है। तो ये डी शेप अगर हम देखेंगे तो किस में बन रहा है, तो ये वाली आकृति में बन रहा है, एक पहली वाली में, तो सही ऑप्शन उत्तर आएगा पहला। और अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिया गया कौन सा आकार भारत के तटीय प्रदेशों को योग्य प्रकार से दर्शाता है, तो भारत के लिए मैंने आपको बताया है कि वी आकार होता है, तो ये तीसरा वाला जो है ऑप्शन राइट है, तो ये रहा तीसरा, ये वाला जो है हमारा राइट है। तो अगले वीडियो में हम सही गलत का रिवीजन करेंगे, तो वीडियो अगर लाइक अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।